गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक तो पूरा बोला है और इस श्लोक पर अधिकतर लोगों का ध्यान जाता नहीं है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को सब कुछ मान रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि गुरु की कोई बुराई करता है तो वह श्रवण भी कर लेता है। कुछ कुछ लोगों को हमने देखा है। अब 10 तारीख को 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। पूरे दिन पूर्णिमा है और रात्रि में 2:07 तक पूर्णिमा है। तो जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, वह किसी भी समय सायंकाल में, क्योंकि कथा में जो लिखा हुआ है कि सायंकाल में आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें और फिर रात्रि में भगवान का संकीर्तन करें। यह विशेष है गुरु पूर्णिमा। भगवान की पूजा तो है ही इस दिन, गुरु की भी पूजा बताई गई है। क्योंकि गुरु होता क्या है? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुपदम। गु मतलब क्या? गु मतलब अंधकार और रू मतलब क्या? प्रवर्तक। गु अंधकार और रू प्रवर्तक। जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, जो हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ में लेकर जाए, उसको अपने गुरु कहते हैं। लेकिन अभी का प्रचलन क्या है? जिस सभा में, जिस कथा में अधिक से अधिक भीड़ उमड़ रही है, उन्हीं को गुरु बना लिया जाता है कि भाई इनके पास में 5 लाख आदमी जा रहे हैं तो यही गुरु बनने के लायक हैं। जहां पर जिस वक्ता के पास में जितनी ज्यादा भीड़, उसी के सबसे ज्यादा चेले या चेली। आप उनके वीडियो देखकर, व्यूज देखकर, सब्सक्राइब देखकर कि इनके इतने सब्सक्राइब हैं, इनके इतने व्यूज हैं, तो इसलिए अपने इनको गुरु मान लेते हैं। ऐसे गुरु नहीं बनाए जाते। उनके वाक्यों के द्वारा आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन कैसा? जीने का परिवर्तन तो है ही, आपका भगवान के प्रति कितना समर्पण का भाव गया है। अभी के समय में गुरु होते क्या हैं? बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है कि माइक के द्वारा गुरु मंत्र दिया जा रहा है। क्योंकि लाखों लोग एक ही दिन में गुरु दीक्षा लेते हैं, तो बस माइक के द्वारा गुरु मंत्र दिया गया और लिफाफा चढ़ा गया, बन गई चेला, बन गई चेली। ये गुरु दीक्षा हो गई है, ये गुरु परंपरा हो गई है। देखिए, किसी का विरोध है नहीं, लेकिन उनके वाक्यों के द्वारा आप अपने पूरे जीवन पर्यंत जो वह बोलते हैं उसको आप अपनाएं। क्योंकि गुरु जी तो गुड़ खाएं और चेला को मना करें। गुरु का जीवन कैसा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि गुरु बनाने के समय आपको यह ज्ञात होना चाहिए। अभी के समय का फोकस नहीं देखें कि कितने ये वायरल हो रहे हैं। पूरा भूतकाल और वर्तमान तो आप ही देख रहे हैं कि इनका जीवन कैसा निकला है। उनके वाक्यों के द्वारा हम कितने सतमार्ग पर चले हैं। जो हमारे हृदय की पाप से जकड़ी हुई ग्रंथियां हैं, उनके वाक्यों के द्वारा हमारे हृदय की जो गांठें हैं वो कैसे खुल रही हैं। क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया
तभी आपका भाव भगवान के प्रति समर्पण भाव से जाएगा। सर्व आत्मनिवेदनम, हम भगवान के प्रति कितने समर्पण भाव से जा रहे हैं, क्योंकि गुरु ने बोला है, तब आपकी आत्मा की जो ग्रंथि है वो कब कैसे खुली। गुरु के वाक्य जो करणों के द्वारा जब हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं तो हमारा हृदय कितना प्रफुल्लित होता है, इस बात का ध्यान रखें। हमारे शरीर में कितना रोमांच पैदा होता है गुरु जब बोलता है भगवान की कथाओं को, तो कितने हमारे शरीर में रोमांचित हमारा शरीर हो जाता है। तब आप ध्यान दें, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं, टीवी चल रही है, इसके पास में ज्यादा भीड़ है वही गुरु है बस। क्योंकि गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो करोड़ों में दिया जाता है कानों में, लेकिन माइक पे दिया जा रहा है अभी। तो गुरु ने जो मंत्र दिया, उस मंत्र को जब वह बताया गया तो उस पद्धति से अपनी कितनी बार जप कर रहे हैं। ऐसे नहीं है गुरु जी ने मंत्र दिया, वह फोटो टांगी और गुरु पूर्णिमा पर माला पहनाई, हो गया गुरु, ये नहीं है। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि स्त्रियों को गुरु बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा अगर शिष्या देखी गई हैं तो पुरुषों से ज्यादा जो गुरुओं के जो शिष्य हैं वो लेडीज लोग ही होती हैं, लेडीज ही ज्यादा रहती हैं। पति एको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु, मतलब समझे, पति एको गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। क्योंकि कभी कभी पति में परमेश्वर भी दिखता है, कभी कभी पति में गुरु का भाव भी देखना चाहिए। और अगर किसी में भी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है आपका कि इसमें भी अपने को कुछ कमजोरी दिख रही है, उसमें भी कुछ कमजोरी दिख रही है, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण या भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए, कल्याण अवश्य हो जाएगा। किसी भी पाखंडी को गुरु मत बनाइए। अभी का समय वायरल हुआ, किसी जाति का विरोध नहीं है, किसी भी जाति का विरोध नहीं है, लेकिन मैं अपनी जाति को छुपाकर आपके पास में आकर कार्य करूं, वह खराब चीज है। किसी भी जाति का विरोध नहीं है। तो अपनी जाति को छुपाकर आपने बनाया गुरु भाव से और वो निकले किसी दूसरी जाति में, तो आपका भाव कैसे उसके प्रति जाएगा। तो गुरु अगर आप बनाएं तो पूरा ठोक बजाकर, जैसे मटका लेते हैं ना, देखते हैं कैसा है, कच्चा है क्या, पक्का है क्या, फूटा है, वैसे भी गुरु जांच परख कर बनाना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर सच्चे गुरु का आप पूजन करें। गुरु के दाहिने पांव का जो अंगूठा होता है उसमें सभी तीर्थों का वास हो जाता उस दिन। तो गुरु के दाहिने पांव के अंगूठे का आप पूजन करें, जल चढ़ाएं, उस चरणोदक को आप ग्रहण करें। गुरु रूपी परमात्मा को आप चंदन इत्यादि लगाएं, माल्यार्पण करें, वस्त्र इत्यादि दें, फल इत्यादि दें और गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा अर्पण करें। तो इसी तरह आप गुरु की पूजा करें। अगर किसी में भी भाव नहीं है तो भगवान कृष्ण की आप अवश्य पूजा कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी पाखंडी को आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि किसी पाखंडी को आप गुरु ना बनाएं। जो गुरु बनाने के लायक हो उसी को आप गुरु बनाएं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।